हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। संडे की मॉर्निंग है ये। हम निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। सुबह उठ के चाय वाय सब पी ली थी। आपको पता ही है सुबह उठते से ही मैं नहाती हूँ। संडे को भी बहुत ज़्यादा लेट में नहीं उठती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे। तो बस चाय वाय पी के थोड़ी देर बाद जो है नाश्ता करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी थी आलू की सब्ज़ी और बेड़ी। तो बस वही खाया। थोड़ा-सा मेरा मूड ऑफ था, क्योंकि चूचू को ना पिछले दिन कट कर लिया था डॉग ने, तो फिर उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो फिर वही डर लग रहा था कि वापस से हर्निया ना हो जाए। अभी 1.5 महीने पहले ही उसका ऑपरेशन करवाया था, वापस से हर्निया का ऑपरेशन मुझे ना करवाना पड़ जाए। तो सारी ही प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, उसकी तकलीफ़ भी नहीं देखी जाती है, और प्लस फिर हॉस्पिटल के चक्कर, फिर ये सब कुछ ना बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। अब तो इलू की भी छुट्टियाँ नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी अकेले अगर ऐसा हुआ तो वापस घर आ गए थे, और बस घर की जो है मैंने फटाफट साफ़ सफाई की थी। उसके बाद जो है पूजा करूँगी, और लंच जो है घर पे ही बनेगा। छोले चावल के लिए मेरे हस्बैंड ने बोल रखा था। साथ ही आज हमें जाना था मार्केट, तो मार्केट भी जाएंगे, लेकिन हम लेट गए थे। 2 बजे के करीब गए थे। इलू का भी कोई काम वाम था, तो वो भी स्कूल का करती रहती है, या कोई टेस्ट वेस्ट हो स्कूल में तो वो पढ़ती रहती है, तो ऐसे करके। तो 2 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब हम निकले थे मार्केट, क्योंकि मूड मेरा ऐसा था कि चूचू को छोड़ के मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। पीछे से फिर वो डॉग आके इसको बाइट कर गई, तो फिर दिक्कत। फिर पहले इसको हॉस्पिटल दिखाया, इनके साथ भेजा। 4 से 5 इंजेक्शन जो हैं चूचू को लगे। फिर 2 से 3 दिन मेरे भाई ने भी बोला और उस डॉक्टर ने भी बोला कि देखते हैं कि स्वेलिंग ख़त्म नहीं हुई तो वो फिर चेक करेंगे कि पस वस तो उसमें नहीं भर गया, और फिर पता चलेगा कि वापस से हर्निया हुआ है या नहीं, या हुआ है तो फिर पीछे के साइड इस बार ऑपरेशन होगा। तो वो सारा माइंड ना आज इस बार का संडे ना मेरा पूरा इसमें ही गया। तो इसी वजह से मार्केट जाने में भी ना हम लेट हो गए थे। तो बस छोले मैंने बना लिए थे और चावल जो है वो बना लिए थे। और रिलायंस भी गई थी सुबह को मैं, लेकिन किणी ना मिली नहीं थी, क्योंकि इलू किणी ही खाती है। किणियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बासमती राइस खाना तो मैंने और इलू ने छोड़ ही दिया है। तो आज का दिन था कि जब मैं ये सब कुछ खाऊंगी। फिर जो है मैं मंडे से मुझे वापस से डाइटिंग करनी थी। फ्राइडे सैटरडे भी मैंने डाइटिंग ही की थी। फिर हम सिटी पहुंच गए थे। इलू के लिए मैंने एक ड्रेस पसंद कर रखी थी, वो भी बीकानेर जाने से पहले। तो मैंने कहा अब उसको दिला देती हूँ, और अब उसके प्राइस काफ़ी कम हो गए, तो काफ़ी सही प्राइस में जो है ना हमें वो ड्रेस मिल गई। तो मार्केट में काफ़ी टाइम जो है वो चला गया। तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो लस्सी और खुरेटा की कचौरी जो है वो खाई। फिर घर आए, फिर रेस्ट किया। तो इसी में ना संडे जो है वो निकल गया। तो ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि माइंड ऐसा ही हो रहा था इसलिए। तो और मार्केट जाना भी ज़रूर था। अभी घर में जो है फैमिली में फंक्शन भी है, तो देखना था इनको भी कुछ। और मैंने तो ज़्यादा कुछ भी नहीं देखा। साड़ी वाड़ी मेरे पास रखी है। तो ये शाम को चाय बना ली थी, फिर बस बैठ के चाय पी, क्योंकि ये लोग तो सो गए थे आके। और फिर जो है इन्होंने बोला था बाहर ही चलेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें जो है चख लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें जयपुर की कुछ रील्स आ जाती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे खाने की अच्छी मिलती है, वो चीज़ वहाँ पे। तो आज कोटा वाला कि इनको दाल और बाफला जो है ना वो टेस्ट करना था। प्राइस भी सही बता रहे थे। तो ईलू को मोमोज खाना था, मुझे भी खाना था, तो हमने चख लिए। और हाफ प्लेट मंचूरियन लिए थे, जिसमें 6 बॉल्स आई थी मंचूरियन की, तो वो 2-2 हमने चख ली। तो ये चखा है, ये देखने में लगता है कि ये लोग कितना खा रहे होंगे, लेकिन हम 3 लोग शेयर करते हैं उस चीज़ को, तो बहुत कम कम होता है। तो फिर कोटा वाला के यहाँ पहुँचे, फिर वो दाल और बाफला जो है वो खाया। अच्छा है, 80 रुपये में काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये ना नेक्स्ट डे है, और सुबह तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और दोपहर को एक रील बनाई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा ना ये मेकअप किया था। तो अब बस इस मेकअप को ना साफ़ कर लेती हूँ। मैं मेकअप को साफ़ कर रही हूँ मामा अर्थ के माइसेलर जेंटल मेकअप रिमूवर वाइप से, जिसमें कि माइसेलर वाटर एंड एलोवेरा आईज एंड लिप्स के लिए। तो इससे आप अपना मेकअप जो है बहुत ईजीली ना रिमूव कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अपनी लिपस्टिक की शॉपिंग दिखाती हूँ। मुझे ना कुछ मैट लिपस्टिक्स चाहिए थी, जो स्मूथ और क्रीमी हो, जो मेरे लिप्स को ड्राई आउट ना करे। लेकिन अधिकतर जो क्रीमी मैट लिपस्टिक होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। तो इस बार ना मैंने मंगवाई है मामा अर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद 8 आवर्स लॉन्ग स्टे। मामा अर्थ की जो ये क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है ना, ये हाईली पिगमेंटेड है और 8 आवर्स तक आपका साथ देती है, वो भी बिना ड्राइनेस के। आपके जो लिप्स है बिल्कुल ड्राई नहीं होते।
ये जो लिपस्टिक है ये आपके लिप्स को इंटेंस नरिशमेंट देती है एज इट इज़ एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ म्यूरम्यूरो बटर एंड विटामिन ई विच प्रिवेंट्स पिगमेंटेशन। ये ब्लीड प्रूफ है, फ्लेक प्रूफ है और आपको वन स्ट्रोक एप्लीकेशन देती है, जो कि मैं अभी आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ़ है, आप इन्हें डेली यूज़ ले सकते हो। और अगर आपको इन्हें बाय करना है ना तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप बाय कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ ले सकते हो, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे। तो ये जो लिपस्टिक है वो आपको 9 शेड्स में मिल जाएंगी। 9 की 9 शेड्स जो है ना बहुत ही प्यारे हैं, 8 घंटे तक आपका साथ निभाते हैं, आपको इनसे प्यार हो जाने वाला है और आप इनको ख़रीदने पर मजबूर हो जाने वाले। तो मैं आपको इन्हें अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और सारे शेड्स भी बताऊंगी। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से शेड्स हैं। तो चलिए आपको एक बार हैंड पे अप्लाई करके बता देती हूँ और सारे शेड बता देती हूँ। ये है 01 रूबी क्रश, ये देखिए 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन आपको देती है। लिप्स पे भी अप्लाई करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये है 02 रोज़ न्यूड, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और थर्ड नंबर जो है लिपस्टिक वो है 03 पिंक रोज़, देखिए है ना। उसके बाद है फोर्थ नंबर 04 मोव ब्लूम, ठीक है। 5 नंबर जो है 05 ट्यूलिप मजेंटा है। और सारे की सारे शेड्स जो हैं वो बहुत प्यारे, हर शेड आपको इसमें मिल जाने वाला है। 606 एप्रिकॉट टॉप है ये, और ये हो गए 6। और अब जो है 7वां आपको दिखाती हूँ। तो ये है 07 पिलो न्यूड, और 8 नंबर जो है 08 हिबिस्कस न्यूड है, ठीक है। ये देखिए हिबिस्कस न्यूड हो गया। और 9 नंबर जो शेड है 09 है क्रैनबेरी क्रश। ये सारे के सारे आपको बहुत पसंद आने वाले 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है। और अगर आपको ये चाहिए तो मैंने आपको बोला है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको लिप्स पे भी अप्लाई करके दिखा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट के अलावा अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी मिल जाते हैं, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू। मामाअर्थ जो है हमारी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। जब भी आप मामाअर्थ से कुछ बाय करते हैं तो मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज जो हैं वो प्लांट करें। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको ये लिपस्टिक्स चाहिए तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो एक और जो शेड है ना इसका, वो मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये शेड भी बड़ा प्यारा है, मुझे सारे ही शेड बहुत अच्छे लगे। और आजकल तो इलू भी लगाती है, कहीं आती जाती है तो न्यूड शेड उसे पसंद है, तो ये सारे शेड्स जो हैं हमें मिल गए। तो अब जो है सबसे ज़रूरी काम जो है वो कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये काम करने का, बट नहीं कर पा रही थी। ये जो कुर्ता है वो मुझे लूज़ करना था, बहुत टाइम से सोच रही हूँ। और मशीन जो है मेरी ऊपर रखी है इलू के रूम में मंदिर पे, तो फिर मेरा जाने का दिल नहीं करता और मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज ये काम कर ही लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताती हूँ हमेशा कि मैं कपड़े जो है ना 2 से 3 साइज बड़े पहनना पसंद करती हूँ आजकल। पहले जब कॉलेज जाती थी या शादी से पहले या शादी कुछ साल बाद भी मैं बिल्कुल फिटिंग के पहना करती थी, तो मम्मी से ही बनवाते थे और मम्मी से पूरी बिल्कुल फिटिंग करवाते थे कि इतना सा भी ढीला नहीं होना चाहिए। बट अब मुझे बिल्कुल ढीले से कपड़े ना अच्छे लगते हैं। तो बस जब भी जिस भी टेलर से मैं बनवाती हूँ तो चाहे तो वो ब्लाउज हो चाहे सूट हो, बिल्कुल ही फिटिंग का कर लेते हैं, बिल्कुल फिट। तो वो मुझे पसंद नहीं आता। तो एक सिलाई तो मैंने इसकी खोल ही ली थी, लेकिन जब इसको धोया तो फिर ये थोड़ा सिकुड़ गया। तो इसमें काफ़ी मार्जिन है, तो मैं सोच रही हूँ कर लूँ। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, इलू यहाँ पे पढ़ रही है और बहुत दिनों से सोच रही थी। और मशीन जो है मेरी ऊपर है और कभी ना वो थोड़ी ख़राब चलती रहती है, तो इसकी वजह से मेरा दिल भी जो है वो नहीं करता है करने का। और ये छोटे मोटे काम ना वैसे भी खुद कर लेने चाहिए तो बेटर होता है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से ना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो नीचे का टांका ना उसका खराब रहता है। 2 साल पहले पापा आए थे ना तब तो वो ठीक कर गए थे, तो अच्छी चलने लगी थी। मैं इसीलिए ना इतने दिनों से वो नहीं बना रही हूँ। कफ्तान मुझे बनाना है, कफ्तान जो होता है ना वो बनाना है। और कब मैं दिवाली के टाइम पे एक ऐसे ही कपड़ा लेकर आई थी ट्राई करने के लिए कि मैं एक बनाऊंगी अपने लिए और आप लोगों से भी शेयर करूंगी। बट वो मशीन के पीछे का जो टांका है ना वो सही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से तो मैंने क्या किया कि मेरी टेलर चौक तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने आईब्रो पेंसिल ली और उससे ना निशान बना लिए। तो बस इतना इतना मुझे ढीला करना था। तो फिर ये पहनने में काम ही नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सूट पहन के अच्छा भी लगता है, थोड़ा ऐसा पंजाबी सा लुक कर लो। ये मैंने काफ़ी पहना इसको, ये मेरी भाभी ने दिया था।
और फिर मैंने सिलवाया था, वरना मैं सिलवाती नहीं हूँ, लेकिन वो जो मुझे देती है ना वो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मशीन मैंने उठाई, मंदिर में मैंने रख रखी है और इसको लेकर के बैठ गई कि मैंने कहा आज तो चलो ये काम करना ही करना है। तो बस यहाँ पे धागा वागा डाला, और पहले तो इसमें क्या है कि टाँका सही आ रहा था, तो मैं एक दो अपने ब्लाउज भी लेके आ गई थी, क्योंकि कुछ टेलर ने ना बहुत ही ज़्यादा ही टाइट कर दिए थे, एक एक सिलाई खोलने के बाद भी ना मुझे टाइट फील हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा सारी चीज़ें आज मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन फिर टाँका मुझे सही नहीं लगा, बस ये एक सूट ही मैंने किया, उसके बाद मुझे पीछे का टाँका बिल्कुल ही ख़राब लगा, और मुझे वो उतना इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे ठीक की जाए कैसे नहीं। जहाँ तक हो पाता है उतना तो मैं कर लेती हूँ, फिर भी नहीं ठीक हो तो फिर पता नहीं। लेकिन मेरे जो पापा थे ना, पापा हर चीज़ को जो चीज़ बोलो ना वो ठीक कर देते। तो मेरी मशीन भी ठीक करके गए थे पहले, जब आए थे ना यहाँ पे 2 साल पहले, तो वो मेरी ठीक कर गए थे। तो तब मैंने कई चीज़ें कर ली थी इसमें, मैंने सोफ़ा बैग भी बना लिए थे, सब बना ली, लेकिन अभी इसका मुझे टाँका ठीक नहीं लगा। तो बस मैंने इसको ना दूसरी सिलाई लगा ली, और फिर जो पास वाली थी उसको खोल के बस इसको लूज़ करना था मुझे। तो फिर मैंने ये काम जो है बैठ के किया, इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ये सही से नहीं चल रही थी, और इस मशीन में क्या बार बार टाँका टूटता है। तो बस सूट को तो मैंने लूज़ कर लिया था, फिर हल्का-फुल्का ही अभी खाना मैंने बनाया था, तो वो शूट मैंने नहीं किया। फिर ये रात का टाइम है, तो बस राइस टोनर जो है वो बना रही थी मैं अपने लिए। तो मैंने बासमती राइस लिए इंडिया गेट के, आपके घर में कोई भी चावल हो तो वो आप ले सकते हो। इसको 2-3 बार जो है मैंने धो लिया है, और बस इसको भिगो करके या तो ओवरनाइट रख दो या कम से कम आधा 1 घंटा रख दो, तो राइस टोनर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप फेस पे यूज़ ले सकते हो, और आपको पता ही है कि राइस जो है हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। तो ये कई बार मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो राइस टोनर जब बन जाएगा तो बस उसे स्प्रे बॉटल में भर के रख लूँगी। मिक्सी का जार लिया है, अब लिया मैंने मसूर की दाल, और इसे धो करके और सुखा करके जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो फिर इसका पाउडर बना लीजिए, क्योंकि दालों में चावल में ना गंदगी होती है ना, इस वजह से। तो बस इसका पाउडर बन गया, तब ये फेस पैक के काम आ जाएगा। चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, तो उसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं। और मसूर की दाल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मसूर की दाल हम वैसे खाते तो नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कई हिंदू लोग नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कामधेनु गाय है उनका जो रक्त जहाँ गिरा था ना, तो वहाँ पे मसूर की दाल का पौधा उग गया था। तो कभी बचपन में खाई नहीं। हाँ, ये नहीं है कि भाई कभी नहीं खाई होगी, अब होटल रेस्टोरेंट में मिक्स दाल खाते हैं तो वो लोग मिक्स कर देते होंगे, तो जाने अनजाने खा भी रखी होगी, लेकिन ऐसे घर में लाके नहीं खाई हुई है। बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में तो यूज़ ले सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 चम्मच ली है मसूर की दाल, और उसमें मैंने दही ऐड कर दिया, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, दूध भी ऐड कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले। तो बस इसका एक फेस पैक जो है वो बन गया है। इसको आप बेसन, कस्तूरी हल्दी वगैरह के साथ भी, गुलाब जल के साथ भी इसका फेस पैक बना सकते हो। तो बस मैंने सिंपल सा दही मिला के बनाया है, और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए। तो बस इसको लगा के और 10 मिनट रख के और बस इसे धो देना है। तो ये बस मैंने लगा लिया है और 10 मिनट बाद वॉश कर लूँगी। मसूर की दाल के बारे में आपको पता होगा कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन की जो भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें रिमूव करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है, इवन स्किन टोन देती है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट